मूवी के स्टार्टिंग में हमें शेर और शेर की फैमिली को दिखाया जाता है, जिन्होंने सिम्बा नाम के एक शेर को जन्म दिया होता है। जंगल के सभी जानवर इससे बहुत खुश होते हैं। फिर हम स्कार को देखते हैं, जो कि सिम्बा का चाचा होता है। तभी सिम्बा का पिता मुफासा उसे अपने बेटे के अभिषेक में उपस्थित ना होने का कारण पूछता है। तभी वह कहता है कि यह बात उसके दिमाग से निकल गई। फिर सुबह हो जाती है और फिर सिम्बा अपने पिता के पास आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपने मुझे घुमाने के लिए जाने के लिए कहा था। तब मुफासा एक चट्टान पे खड़ा हो जाता है और सिम्बा को अपना साम्राज्य दिखाना शुरू कर देता है और समझाता है कि तुम इस गौरव भूमि के रक्षक हो, तुम ही आगे चलकर इस गौरव भूमि के राजा बनोगे। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिम्बा और उसके चाचा एक साथ मिलते हैं और सिम्बा का चाचा उसके सामने काली घाटी की बात करता है और उससे वादा कराता है कि वह वहां कभी नहीं जाएगा। साथ ही साथ वह काली घाटी का थोड़ा वर्णन कर देता है कि वहां हाथियों का कब्रिस्तान है, वहां चारों ओर खौलता हुआ लावा है। तभी सिम्बा का चाचा उसके मन में वहां जाने की इच्छा उत्पन्न कर देता है। वह वहां किसी भी कीमत पर जाना चाहता था, इसीलिए वह सिम्बा और उसके दोस्त लाला को अपने साथ ले जाता है और वहां वह पहुंच जाते हैं। फिर वह चारों ओर खौलता हुआ दलदल देखते हैं और फिर वो कुछ हलचल महसूस करते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे लकड़बग्गे आ जाते हैं। वह सिम्बा और लाला को मारने की कोशिश करते हैं, पर सिम्बा और लाला किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। तभी सिम्बा का पिता मुफासा वहां आ जाता है और थोड़े बहुत लकड़बग्गों को मारकर वहां धमकी देकर चला जाता है। फिर सिम्बा और सिम्बा का पिता मिलते हैं और फिर सिम्बा का पिता मुफासा सिम्बा से कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी, मुझे तुम्हारे खोने का डर लगा रहता था। तुमने अपने साथ साथ अपने दोस्त लाला को भी खतरे में डाल दिया। तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता था। फिर वह समझा बुझाकर उन दोनों मस्ती करने लगते हैं और फिर मूवी का सीन चेंज होता है और फिर हम सिम्बा के चाचा को देखते हैं, जो कि काली घाटी में लकड़बग्गों के पास चला जाता है और फिर वहाँ लकड़बग्गों के पास जाकर वह मुफासा को मिलकर मारने का प्लान बनाते हैं। फिर वह अपने साथ सिम्बा को काली घाटी में ले आता है और तभी लकड़बग्गे वहाँ पर शिकार करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और फिर उसका चाचा मुफासा को बताता है कि काली घाटी में भगदड़ मच चुकी है और सिम्बा भी वहीं है। अब मुफासा वहाँ पहुँच जाता है और फिर वह अपने बच्चे सिम्बा की जान बचाने के लिए वहाँ कूद पड़ता है। वह किसी तरह से उसको उठाकर एक चट्टान पर रख देता है और फिर भैंसों का झुंड उसे धकेलने की कोशिश कर देता है, पर वह किसी तरह चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और अपने भाई यानी कि सिम्बा के चाचा से मांगने लगता है, लेकिन सिम्बा का चाचा उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। अब सिम्बा अपने पिता को देखने के लिए नीचे से उतरता है, तभी उसका चाचा स्कार वहाँ आ जाता है और वह उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और वह वहाँ से उसे भगा देता है और लकड़बग्गों को उसके पीछे छोड़ देता है। थोड़ी दूर भागते भागते सिम्बा खाई में गिर जाता है। तब सब लकड़बग्गों को लगता है कि इतनी ऊंची खाई से गिरकर वह छोटा सा बच्चा मर चुका होगा, लेकिन सिम्बा मरा नहीं होता, वह जिंदा होता है। वहीं शिकार खुद को राजा घोषित कर लेता है और लकड़बग्गों को अपना साथी बना लेता है। अब हम दूसरी तरफ सिम्बा को देखते हैं, जो कि किसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है। भूख और प्यास के कारण वह वहीं बेहोश हो जाता है। तभी एक जंगली सुअर और रैकून वहां पर आ जाते हैं। तभी वह दोनों उसको देख के डर जाते हैं, पर फिर वो उससे दोस्ती करने का प्लान बनाते हैं। वे उसे अपने घर में ले आते हैं। सिम्बा को बड़ी ज़ोरों से भूख लगी हुई होती है, लेकिन वह उसे कीड़े मकोड़े खाने के लिए देते हैं। सिम्बा मजबूरी में उन्हें खा लेता है। अब थोड़े समय बाद सिम्बा बहुत बड़ा हो चुका होता है और उसकी दोस्त लाला भी बहुत बड़ी हो चुकी है। तभी स्कार सिम्बा की माता को अपने पास बुलाता है और अपनी रानी बनने का प्रस्ताव देता है, परंतु वह इनकार कर देती है। अब रात का समय होता है। लाला वहाँ से चुपचाप सबकी नज़रों से बचती हुई निकल जाती है। तभी सिम्बा का एक बाल टूट जाता है और किसी बुजुर्ग बंदर को मिल जाता है और वह पहचान जाता है कि सिम्बा जिंदा है। वहीं दूसरी ओर लाला सिम्बा को देख लेती है और सिम्बा भी लाला को पहचान जाता है। फिर लाला सिम्बा को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा अपनी ज़िद पर अड़ जाता है। वह कहता है कि वह किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर इस पर लाला कहती है कि वह यहाँ उसके पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन वह निराश होकर चली जाती है। तभी सिम्बा को वही बुजुर्ग बंदर दिखता है, जो कि उसे तालाब के पास ले जाता है और वह तालाब में उसकी परछाई दिखती है।
तभी वह बुजुर्ग बंदर कहता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाबा की आत्मा है। तभी आकाशवाणी होती है और सिम्बा का बाबा उसे राजा बनने के लिए कहता है और उसका बाबा उससे कहता है कि वह सिम्बा के साथ हमेशा रहेगा। अब सिम्बा और लाला वहां पहुंच जाते हैं जिस जगह पर कभी सिम्बा का पिता राज किया करता था। तभी वहां साजू नामक पक्षी आ जाता है और वह सिम्बा की माता को बता देता है कि सिम्बा अभी जिंदा है। तभी वो सुअर सभी लकड़बग्गों का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। तभी सिम्बा वहां अपनी माँ के पास चला जाता है। सभी उसे जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। तभी सिम्बा की माता कहती है कि स्कार, तुम अब यहाँ के राजा नहीं हो। तभी स्कार एक चाल चलता है। सिम्बा को हमेशा से लगता था कि उसी की वजह से उसके पिता मुफासा की मौत हुई है, पर वह सच नहीं होता। सिम्बा के चाचा ने ही उसे धोखे से मारा हुआ होता है। तभी सिम्बा खाई में ही गिरने वाला होता है तो वह सिम्बा के कान में कहता है कि उसी ने मुफासा को मारा है। तभी स्कार उसी के पीछे लकड़बग्गों को लगा देता है। उन सब की बहुत लड़ाई होती है। तभी लाला और लकड़बग्गों की महारानी के बीच में भी लड़ाई होती है। तभी लाला लकड़बग्गों की रानी को पहाड़ से नीचे फेंक देती है। तभी स्कार मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा किसी तरह से उसको पकड़ लेता है। तभी अपनी जान को बचाने के लिए लकड़बग्गों को भला बुरा कह देता है, जिससे लकड़बग्गे गुस्सा हो जाते हैं। तभी सिम्बा स्कार को लकड़बग्गों के पास फेंक देता है। लकड़बग्गों को वह समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना साम्राज्य फिर से खड़ा करेगा, लेकिन लकड़बग्गे उसकी एक बात भी नहीं सुनते और लकड़बग्गे स्कार को मार देते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कभी कुछ सालों बाद सिम्बा और लाला की शादी होती है और उनका एक वारिस होता है और यहाँ पर हमारी कमाल की मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।